वंदे मातरम। प्रश्नावली 6.2 देखेंगे। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वो पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 5 से 3 से अधिक है। यानी संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए बच्चों ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो संख्या रेखा अगर हम बनाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले हम संख्या रेखा अगर बनाते हैं तो हम देखिए प्लस की बात करता है तो यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 5 से अगर हम चलना शुरू करते हैं, 5 से 3 अधिक है, मतलब 3 अधिक मतलब 1 2 3, तो संख्या रेखा हमें क्या मिली? 8 मिली। समझ रहे हैं? फिर दूसरा -5 से 5 अधिक हो, ठीक है, तो -5 से 5 अधिक है, तो -5 से 5 अधिक है अर्थात हम किधर चलेंगे? यानी यहाँ पर -5 -4 -3 -2 और -1 और 0। तो बच्चों 5 से शुरू करते हैं, तो यहाँ पर 4 पे आए 1, 3 पे आए 2, 2 पे आए 3, 1 पे आए 4 और यहाँ आए 0, तो हमारा क्या मिला? 0 मिला। ठीक है, अब अगली संख्या हम शुरू करते हैं 2 से 6 कम हो, तो संख्या रेखा बनाइए, 2 से 6 कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बनाया 2 1 0 -1 -2 -3 -4 -5। अब कितना? 6 कम होना चाहिए, तो 2 से 6 कदम आना है। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो किस पे आए हम? -4 पे आए। ठीक है, -4 पे आए। ठीक है, अगला अपना प्रश्न है कि -3 से 2 कम हो, ये आप खुद कर लीजिएगा। अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए इसे हमें जोड़ना है। ठीक है, 9 + 6 यानी -6 जोड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाइए बच्चों। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए 9 दिखाना है, फिर यहाँ 8, यहाँ पे 7 6 5 4 3 2, फिर आप यहाँ क्या दिखाएंगे? 1, फिर यहाँ 0। अब आप देखेंगे कि -6 करना है। कितना करना है आपको? यानी 9 में से -6 कम करना है, यानी 9 माइनस यानी +-6 करना है, यानी 9 से हमें 6 कदम माइनस की ओर आना है। तो आप देखेंगे माइनस की ओर आना मतलब हम किधर आएंगे? दाहिनी ओर आएंगे कि बाईं ओर आएंगे? तो हम बाईं ओर आएंगे। बाईं ओर अर्थात 8 7 6 5 4 के कदम, तो कितना? -6 आना है, तो -6 कदम आना है। यानी तो हम कहाँ से? 9 से शुरू करते हैं। पहले 8 पे आए 1 2 3 4 5 6, तो हम जब यहाँ से शुरू करते हैं तो हम कहाँ पर आए? डायरेक्ट हम 3 पे आए। कितने पे आए? 3 पे। तो हम कहाँ से शुरू किए? 9 से शुरू करते हुए हम 3 पे आए। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न अपना लीजिए कि 5 से -11 आइए। ठीक है, 5 से -11 आना है। ठीक है, तो पहले संख्या रेखा बनाइए, तो 5 4 3 2 1 0 1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, ऐसे अगर हम गिनते जाते हैं तो आप देखेंगे कि हम जब इधर से शुरू करते हैं तो 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 -5 -6। अब 5 से चलिए 11 कदम आइए। ठीक है, -5 से 11 कदम, तो 1 2 3 4 5, तो हम कितना आएंगे इस पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो हम बच्चों किस पे आएंगे? इस पर हम शुरू करते हुए -6 पर आएंगे। किस पे आएंगे? -6 पे। ठीक है, फिर इसी तरह से हम -7 से, ठीक है, -1 से 7 पे जाएंगे, तो अब यहाँ से बनाना है -1, है ना, फिर -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8,
तो हम 1 से शुरू करते हुए 7 कदम आएंगे, तो 7 कदम आएंगे तो हम कहाँ पर आएंगे, 8 पे आएंगे। तो इस तरह से हम संख्या रेखा को दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आप बाकी के आप दिखा सकते हैं ना, ठीक है, ओके। फिर इसी तरह से सभी के सवाल है कि संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना, यानी संख्या रेखा का प्रयोग किए बिना हमें जोड़ना है। तो आप देखेंगे कि 11 में से 7 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। फिर 13 में से 18 माइनस किए तो 5 आया। फिर 10 में से 19 माइनस किए तो 9 आया, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है ये, अब देखेंगे कि ये दोनों माइनस करेंगे तो आप एक चीज़ याद करिए कि अगर माइनस और प्लस माइनस करते हैं तो अगर दोनों संख्याएं माइनस में हैं तो उसका आंसर माइनस में आएगा, और अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो उसका आंसर माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। कब कैसे होगा वो आप जान लीजिए कि अगर प्लस की संख्या बड़ी है, जैसे कि हम -10 में से 5 घटा रहे हैं तो घट तो जाएगा लेकिन इसका आंसर -5 आएगा। यही संख्या अगर हमारी 10 है और 10 में से 5 घटा रहेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। यानी अगर माइनस की संख्या बड़ी है तो उत्तर माइनस में आएगा और प्लस की संख्या बड़ी है तो उत्तर प्लस में आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आपका सवाल है। यहाँ पर हम प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 का हम ये सवाल सी वाला देखिए। अगर हम -10 में से 19 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 9। अब यहाँ पर हम डी देखते हैं। अब डी देखिए कि -250 में से +150 घटा रहे हैं तो 5 में से 5 गया 0 और यानी 1 आया, यानी -150 आया। आप यहाँ पे देखेंगे कि माइनस की संख्या बड़ी है और यहाँ प्लस की संख्या छोटी है। तो अगर माइनस की संख्या बड़ी तो उत्तर घटेगा जरूर, पर उत्तर उसका माइनस में आएगा, और प्लस की संख्या बड़ी है तो प्लस में। इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर प्रश्न 5, प्रश्न निम्नलिखित का योग कीजिए। प्रश्न नंबर 4, तो ये जो आप जोड़ करना है कि -312 + 39 + 192। देखो बच्चों, जहाँ पे लिखा नहीं है इसका मतलब वहाँ प्लस है, तो आप इसको जोड़ दीजिए। 9 2 11 और 9 2 11, 9 3 12, 1 13 और 1 1 2, तो 231 और में से -312 करिए। -312 घटाइए, जितना भी आंसर आएगा, जैसे 312 231 में से घटाया तो 2 में से 1 गया 1, फिर 11 में से 3 गया 8, यानी -81 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम घटा सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर बाकी के आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ने के बाद जितना है उसमें से 300 माइनस करना है। अब प्रश्न नंबर 5 देखिए, सेम वही है। -7 और इसको जोड़ दीजिए पहले, ठीक है, इसको जोड़िए, फिर इन दोनों को जोड़िए। तो 9 और 7 16, 9 7 16 होता है, माइनस में आएगा, और 4 16 4 20 + 20 आया। अब 20 में से 16 गया यानी 4 आया, चूँकि 20 बड़ा है इसलिए उत्तर प्लस में आया, ठीक है। फिर बी देखिए, बी पहले 37 और 37 हैं, पहले 65, ठीक है, 65 में से 8 को पहले जोड़ दीजिए, फिर 37 में से 2 माइनस कीजिए, तो 37 में से 2 माइनस करेंगे तो 35 आएगा। फिर यहाँ पर प्लस ब्रैकेट में लिखिए, 8 5 13 यानी 73 आया, वो भी माइनस में आया। अब 73 में से, ठीक है, अब 73 -73 में से 35 जो है घट यानी प्लस कीजिए, तो 13 में से 5 गए 8 और 7 में से 3 गए 4, यानी आपका -48 आएगा, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा 6.2। अब अगले वीडियो में हम 6.3 देखेंगे।